क्या आप जानते हैं कि 1990 में एक शख्स था जिसका नाम क्रिस्टोफर जॉनसन मैकलेलन था। उसने अपने एडवेंचर के ख्वाब को पूरा करने के लिए गाड़ी, पैसा, आरामदेह जिंदगी, यहाँ तक कि अपना असल नाम भी बदल लिया और एक फर्जी नाम एलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प के नाम से उसने सफर का आगाज किया। सफर शुरू करने से पहले उसने अपनी गाड़ी को झील में धकेल दिया और अपने सारे पैसे जला दिए। वो कहता था कि असल जिंदगी शहरों में रहने में नहीं बल्कि नेचर के अंदर खुद को ढूंढने में छुपी हुई है, और निकल पड़ा एक लंबे सफ़र पर बिना किसी प्लान या पैसों के। उसने जगह जगह नौकरी की, खेतों में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, छोटे मोटे पैसे कमाता गया और आगे का सफ़र कंटिन्यू करता गया। वो मीलों चलता और लिफ्ट लेके एक शहर से दूसरे शहर तक जाता, नए नए लोगों से मिलता और अपनी डायरी में, अपने जर्नल में सारे अपने एक्सपीरियंस, अपने जज्बात लिखते जाता। उसके इस ड्रीम एडवेंचर की आखिरी मंजिल थी अलास्का का जंगल। वहाँ उसको मिली एक टूटी फूटी बस जिसको आज हम मैजिक बस के नाम से जानते हैं। वहाँ वो अकेला रहा नेचर के बीच में खुद से मिलने के लिए, मगर तन्हाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वो यहाँ तक टेक्निका रिवर क्रॉस करके आया था जो कि दिनाली नेशनल पार्क के अंदर से बहता है। जब वो यहाँ आया उस वक्त स्प्रिंग का मौसम था, दरिया खुश्क था या शैलो वाटर था, रुका हुआ पानी था। वो निकल गया। लेकिन जब इस बस में क्रिस की मुश्किलें बढ़ी तो उसने वापस जाने का सोचा, लेकिन जुलाई के अंदर ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से दरिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ता गया और वो इस कदर बढ़ गया कि वो क्रॉस नहीं कर सका। क्रिस के पास ज़्यादा सारो सामान भी नहीं था। वो थोड़े बहुत चावल लेकर आया था। उसके अलावा वो जानवरों का शिकार करता, पेड़ पौधे खाता। उसके पास एक किताब भी थी जिसके मुताबिक वो देखता था कि कौन सा पौधा वो खा सकता है, कौन सा नहीं खा सकता। भूख की वजह से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। और कहा जाता है कि उसने वाइल्ड पोटैटो सीड्स खाए थे, यानी कि जंगली आलू के बीज। उसने उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक था। आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लो पॉइजन की मौत का शिकार हुआ। तो 13 दिन बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। मरने से पहले क्रिस ने बस के अंदर बोर्ड पे कुछ लिखा। बाद में क्रिस की ज़िंदगी पे किताब भी लिखी गई और फिल्म भी बनी गई इनटू द वाइल्ड के नाम से। हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन शेयर्ड।